दोस्तों, क्या आपने कभी ये देखा है कि एक जानवर को अगर आप सालों से खूंटे से बांध कर रखते आए हो, उसे अगर कभी आपने मानो किसी दिन छोड़ दिया, तो देखना वह नहीं भागता, क्योंकि उसे हर दिन बंधे रहने की आदत पड़ जाती है। इसी प्रकार प्रायरी, होमेर, रेचल और स्कॉट को कैद में रहने की आदत पड़ चुकी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की एक साइंस फिक्शन सीरीज द ओए के सीजन 1 के 5वें एपिसोड पैराडाइज को। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हैप क्यूबा के एक पब में जाता है, जहां वह एक औरत रेनेट को गिटार बजाते हुए देखता है। दूसरी तरफ हम होमेर और प्रायरी को देखते हैं, जो साथ में एक्सरसाइज कर रहे थे और वो कुछ नए मूव्स प्रैक्टिस कर रहे थे जो उन्होंने पिछली बार फ्लैटलाइन होते समय सीखा था। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, प्रायरी और होमेर बेहोशी की हालत में उंगलियों से कुछ इशारा कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वह उन्हीं खतून मूवमेंट को प्रैक्टिस कर रहे थे। रेचल अभी भी उसके ऊपर पिछली बार हुए एक्सपेरिमेंट की वजह से बेहोश थी। फिर दिखाते हैं कि हैप रेनेट से बात करता है। वे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और हैप उसे भी उसकी रिसर्च के बारे में बताता है। हमें पता चलता है कि वह भी एक नियर डेथ एक्सपीरियंस सर्वाइवर थी और इसके बाद उसने गिटार बजाना सीखा। हैप उसे भी पैसों के बदले अपनी रिसर्च में हिस्सा लेने के लिए कहता है और उसे यह भी कहता है कि वह उसे अमेरिका से बाहर लेकर जा सकता है। मगर ये औरत उसके पहले के कैदियों की तरह नहीं थी। उसमें बचपना नहीं था और उसे बहकाना हैप के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। वह साफ इनकार कर देती है, हालांकि वह भी यही चाहती थी कि वह वहाँ से निकल सके। फिर भी वह मना कर देती है। हैप चौंक जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उसके ऑफर को साफ मना किया था। मगर हर इंसान की कमज़ोरी होती है और इस औरत की कमज़ोरी उससे कम उम्र के मर्द थे। हैप उसकी इस कमज़ोरी को भांप लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि हैप घर लौटता है। वह देखता है कि सारे कैदी खतून मूवमेंट प्रैक्टिस कर रहे थे। उसने कभी भी उन्हें ये सब करते हुए नहीं देखा था। वह उन सब से इस बारे में पूछता है, मगर कोई भी उसे सीधे मुंह बात नहीं करता। तभी रेचल अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वह घर के बाहर एक आदमी शेरिफ को आया हुआ देखती है और हैप जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ता है, मगर शायद शेरिफ उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता। वह अपनी बीमार पत्नी के विषय में डॉक्टर हैप से बात करने आया था। रात को हैप अपने CCTV से उन कैदियों को ही देख रहा था। हम देखते हैं कि प्रायरी और होमेर के बीच एक गहरा रिश्ता बनना शुरू होता है। ये सब देखकर हैप उदास होता है। अगली सुबह प्रायरी देखती है कि होमेर उसके सेल में नहीं है। स्कॉट उसे बताता है कि हैप उसे ऊपर लेकर गया है। अगले सीन में दिखाते हैं कि प्रायरी की टीम के 5 लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। वे लोग दरअसल प्रायरी के बारे में ही बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी अल्फोंसो वहां से अपनी एक प्रैक्टिस क्लास के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उनके स्कूल का प्रिंसिपल उससे पूछता है कि तुम सब लोग क्या दोस्त हो, क्योंकि वे 5 अलग अलग तरह के लोग थे। मगर अल्फोंसो बात बदलकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में प्रायरी FBI के एक काउंसलर से मिलती है। वो प्रायरी से पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि FBI बाकी लोगों को बचाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? क्या वे मर चुके हैं? प्रायरी जवाब में कहती है कि वह मरे नहीं हैं, मगर वह चाहती है कि उनके साथ जो हुआ वह उसके साथ भी हो। स्कूल के फंक्शन में बक क्वायर में गाना गाता है और हम अल्फोंसो को उसकी तरफ आकर्षित होते हुए देखते हैं। अल्फोंसो फंक्शन से बाहर जाता है। उसे दरअसल अपनी माँ को ढूंढना था। अल्फोंसो उसकी माँ क्लोडेल को ढूंढने जाता है और वह देखता है कि उसकी माँ शराब के नशे में धुत है और एक शादीशुदा आदमी से फ्लर्ट कर रही है। वह अपनी माँ को उसके साथ अंदर चलने को कहता है, जिससे कि उसे लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। दरअसल उसकी माँ उसकी ज़िंदगी में आई सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार अपने बच्चों को ठहराती थी और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके बच्चे कैसे अपनी ज़िंदगी जिए। अल्फोंसो अपना और अपने भाइयों का ध्यान अभी तक रखता आ रहा था। इससे वह अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख चुका था। बक अल्फोंसो के साथ उसकी माँ को घर छोड़ने आता है। अगले सीन में सब लोग उसी सुनसान घर पर मिलते हैं। प्रायरी कहती है कि हैप को नहीं पता था
कि सारे कैदी मिलकर क्या कर रहे थे, मगर वह ये ज़रूर जानता था कि वह उसके लिए खतरनाक हो सकता था। वह उनकी एकता, यूनिटी को तोड़ना चाहता था और वह अच्छे से जानता था कि होमेर ही उनकी एकता का कारण है। प्रायरी आगे कहती है कि आगे जो होगा वह सुनने में थोड़ा मुश्किल है। वह आगे कहती है कि हैप होमेर को अपनी प्राइवेट प्लेन में बिठाकर क्यूबा ले जाता है। दोस्तों, यात्रा के दौरान होमेर की आंखें रोशनी के कारण खुद ब खुद बंद हो जा रही थी, क्योंकि इतने सालों से वह कैद था और उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। होमेर ये सोच रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि हैप से उन्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। हैप होमेर की मन की बात को भांप लेता है और कहता है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हारे कैदी दोस्त लैब में ही भूख से मारे जाएंगे। वह आगे कहता है कि उसने होमेर के शर्ट के अंदर एक माइक्रोफोन छुपा दिया है, जिससे कि होमेर की हर हरकत पर उसकी नज़र रहेगी। अगले सीन में होमेर होटल पहुंचकर अपनी शर्ट से वो माइक्रोफोन निकालकर फेंक देता है। होमेर चुपके से कमरे से बाहर निकलकर होटल के रिसेप्शन एरिया में पहुंचता है और वह रिसेप्शनिस्ट से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, मगर उन्हें लगता है कि वह पागल है। होमेर वहां से भागकर रास्ते में चला जाता है, मगर उसे वहां हैप पकड़ लेता है। दोस्तों, आपको शायद लग रहा होगा कि रिसेप्शनिस्ट पुलिस को कॉल क्यों नहीं करती। दरअसल हैप ने उन्हें बताया था कि होमेर उसका बेटा है और उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वह होमेर से कहता है कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो उसके सारे दोस्त मारे जाएंगे। वह होमेर को कहता है कि तुम्हें रेनाटा को बहला फुसलाकर अपने कमरे में लाना है। होमेर ये समझ जाता है कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और वह उसकी बात मान जाता है। हैप होमेर को रेनाटा के बार में लेकर जाता है। हैप होमेर को कहता है कि तुम्हें रेनाटा को अपने कमरे में लाना है, जिससे कि मैं उसे किडनैप कर सकूं। ये करने में होमेर कामयाब भी हो जाता है, मगर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हैप उसे भी उनकी तरह कैदी बना ले। मगर रेनाटा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वे लोग करीब आ जाते हैं। तभी वहाँ हैप आ जाता है और फिर उन दोनों की आंख उनके सेल में खुलती है। हैप ने दरअसल होमेर के कमरे में एक माइक्रोफोन छिपा दिया था और उसके ज़रिए वह हैप और रेनाटा के प्राइवेट मोमेंट्स को उसके सेल में ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये सब सुनकर प्रायरी टूट जाती है और बाकी सारे कैदी होमेर से नफरत करने लगते हैं। मगर प्रायरी इस बात से खुश थे कि होमेर जिंदा है और ठीक है। दोस्तों, हैप ने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि वह रेनाटा को अपने जाल में फंसा सके और साथ ही सारे कैदियों की आपस की एकता को तोड़ सके। और दोस्तों, ऐसा करने में हैप कामयाब भी हो जाता है। रेचल प्रायरी को समझाती है कि यह हैप की चाल है और अब तो हम 5 लोग हैं और खतून ने जैसा उससे कहा था वे 5 मिलकर वहां से निकल सकते हैं। अगले सीन में हैप स्कॉट को एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाता है। स्कॉट हैप से कहता है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें एक राज की बात बता सकता हूँ। स्कॉट कहता है कि होमेर और प्रायरी यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं, मगर हैप उसकी एक नहीं सुनता और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। वह आगे कहता है कि प्रायरी हमें एंजल समझती है और हम मिलकर एक अलग दुनिया का प्रवेश द्वार खोल सकते हैं। ये सब कहने के बाद भी हैप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। मरते मरते स्कॉट हैप से कहता है कि प्रायरी देख सकती है। ये सुनकर हैप के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और इसी के साथ स्कॉट का अंत हो जाता है। उसके कानों से खून निकलने लगता है। सब स्कॉट की लाश को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। हैप प्रायरी से कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने ऐसा किया मेरे साथ। ये कहकर हैप स्कॉट की लाश को उसके सेल में फेंक कर चला जाता है। प्रायरी खड़ी होती है और अपने हाथों से खतून मूवमेंट करने लगती है। ये वही उंगलियों के इशारे थे जो उन्होंने बेहोशी में सीखे थे। प्रायरी को देखकर होमेर भी उसका खतून मूवमेंट करने लगता है। अचानक सेल में अंधेरा हो जाता है। वे पूरी रात साथ में खतून मूवमेंट करते रहते हैं और रेचल देखती है कि स्कॉट का जितना खून बहा था वो दोबारा उसके बॉडी में चला जाता है। उसके सारे जख्म और घाव भर जाते हैं और फिर वह सांस लेने लगता है और सबसे कहता है कि प्रायरी सही कह रही थी। 5 मूवमेंट है, जिसमें से तीसरा मूवमेंट मैं सीख गया हूँ। वह आगे कहता है कि यह 5 मूवमेंट साथ में मिलकर एक दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार खोल सकते हैं
और ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो किसी की सोच से परे हो। दोस्तों हैप ये सारी चीज़ें देख लेता है और भागकर उनके सेल के पास आता है। दोस्तों हैप के चेहरे पर हमें खुशी देखने को मिलती है। प्रायरी अपनी टीम से कहती है कि मैं तुम लोगों को वो 5 मूवमेंट सिखाऊंगी जिससे हम एक पोर्टल खोल सकें और बाकी के कैदियों को बचाकर वापस ला सके। इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।